ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सशस्त्र बलों की तारीफें की और कह दिया कि आतंकवादियों को सबक सिखाना जरूरी था। उन्होंने कहा कि सेना की बहादुरी को सलाम किया जाए, लेकिन साथ ही केंद्र सरकार पर भी उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर तीखा तंज कस दिया है। ममता ने कह दिया कि यह हमला केंद्र की लापरवाही की वजह से हुआ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सेना की बहादुरी का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति में चमकाने के लिए किया जा रहा है, बीजेपी ऐसा कर रही है। ममता ने केंद्र की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए और कहा कि पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग करने में सरकार नाकाम रही क्योंकि उसे IMF से कर्ज मिल रहा है। ममता ने विधानसभा में पूछा कि पहलगाम में आतंकी हमले वाली जगह पर सुरक्षा बल क्यों नहीं थे। सरकार जो है बीजेपी की, वो देश के लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल रही है। ममता ने जोर देकर कहा कि ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी जिम्मेदारी निभाए केंद्र सरकार और ऐसी घटनाओं रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। और बीजेपी की जो सरकार है वो सिर्फ बयान देने के बजाय असल में भी कुछ कर दिखाए। विदेश नीति को ममता बनर्जी ने पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जब पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी उसको कर्ज मिलता रहा और वो अलग थलग नहीं हो पाया। अगर हमारी कूटनीति मजबूत है तो पाकिस्तान को कर्ज कैसे मिल रहा है। ममता ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आतंकवाद के हर रूप से निंदा करती है और सेना के साथ मजबूती से खड़ी होती है। जिस तरह से पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जो असली आतंकवादी थे, जिन्होंने पहलगाम में 26 लोगों की हत्या कर दी, आतंकवादी हमला कर दिया, वो पकड़े क्यों नहीं गए। इतने बड़ा हमला कैसे हो गया। टूरिस्ट प्लेस जहां पर 2000 के करीब लोग मौजूद थे, वहां पर एक भी सुरक्षा कर्मी क्यों मौजूद नहीं था। जब गोलियां चलाई जा रही थी तो किसी को भनक क्यों नहीं लगी। और इसकी जो आतंकवादी हमला हुआ है, इसकी भनक किसी सुरक्षा एजेंसियों को या फिर सरकार को क्यों नहीं थी। ये हमला कैसे हो गया। ये सवाल लगातार बीजेपी के ऊपर विपक्ष की तरफ से लगाए ही जा रहे हैं। और फिर एक बार ममता बनर्जी ने कह दिया है कि ये जो हमला हुआ है वो बीजेपी की लापरवाही से हुआ है। आखिरकार ये हमला इतना बड़ा कैसे हो गया। सुरक्षा चूक को लेकर भी उन्होंने सवाल उठा दिए हैं और नरेंद्र मोदी की बीजेपी की जो विदेश नीति है उस पर भी सवाल उठाए हैं। इसके अलावा भी ममता ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए सेना के वीरता का सहारा ले रही है। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए गंभीर नहीं है और सिर्फ प्रचार में लगी हुई है। बीजेपी को अपनी नीतियों पर ध्यान देना चाहिए ताकि देश में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। पहलगाम हमले पे ममता ने केंद्र से यह भी सवाल किया कि इतने संवेदनशील इलाके में सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। अगर सरकार समय पर सही कदम उठाती तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। भारत के पास POK को वापस लेने का मौका भी था। ये बेहद बड़ी बात है जो ममता बनर्जी ने बोली है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो भारत के पास POK को वापस लेने का पूरा मौका था। जो अधिकृत कश्मीर है, पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, उसको वापस लेने का पूरा मौका था केंद्र की सरकार के पास। लेकिन फिर क्या हुआ ये कि ट्रंप की तरफ से ट्वीट आ गया कि सीजफायर हो गया है। और इसी को लेकर POK को लेकर ममता बनर्जी सवाल उठा रही हैं कि उनके पास, बीजेपी की सरकार के पास POK को वापस लेने का पूरा मौका था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर साधते हुए निशाना यह भी कह दिया कि वो सिर्फ अपनी छवि चमकाने में व्यस्त है, जबकि देश की सुरक्षा का मजबूत करना जरूरी है। ममता ने अपनी बात को साफ करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ है और सेना का पूरा सम्मान करती है, लेकिन केंद्र की गलत नीतियों की आलोचना करना जरूरी है। सरकार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, देश के लोग सुरक्षित महसूस करें। इसके लिए केंद्र को अपनी प्राथमिकता ठीक करनी होगी। ममता ने ये भी कहा कि उनकी सरकार बंगाल में शांति और सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। ये बेहद गंभीर सवाल है जो हर कोई उठा रहा है और सवाल यही उठा रहा है। सबसे पहले तो पहलगाम को लेकर सवाल उठे।
पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया और सीज फायर हो गया तो उसको लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन बीजेपी की सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। बीजेपी की सरकार की तरफ से जो जवाबदेही है, जवाब देने की जो बात है वो नहीं कही जा रही है, बल्कि उनके नेता मंत्री तो खुद सेना का अपमान करने में लगे हुए हैं, सेना के लिए बयान दे रहे हैं और ऐसे घटिया बयान दे रहे हैं जिन्हें शायद जब कोई भारतीय सुनेगा तो उसे वाकई शर्म आएगी, अफसोस महसूस होगा कि सत्ताधारी पार्टी के नेता इस तरह के घटिया बयान दे रहे हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने एक रैली की थी जिसमें वो ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल को हिंसा, तुष्टीकरण, दंगों और भ्रष्टाचार की राजनीति से मुक्ति की जरूरत है और अब लोग जो हैं भाजपा के विकास मॉडल की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को लेकर उनकी सरकार को लेकर बयान दिया था, जिस पर ममता बनर्जी की तरफ से भी जवाब आ गया था। कोलकाता में उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बंगाल के जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने आज जो कहा उससे हम न केवल स्तंभ है बल्कि ये सुनना दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल के सीएम ने यह भी कहा था कि पूरा विपक्ष दुनिया में देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है और जो हमारे जो देश के हित हैं उनकी रक्षा के लिए एक साहसिक कदम उठाया जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या उनके नेताओं के लिए ये कहने का समय आ गया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल भी कहेंगे। मतलब जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया गया उस तरह से ऑपरेशन बंगाल भी किया जाएगा और उसी को लेकर ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर केंद्र की सरकार पर निशाना साधा था और ये भी चुनौती दे डाली थी कि अगर इतनी हिम्मत है तो सीधे तौर पर लाइव डिबेट की जा सकती है। और अब फिर एक बार ममता बनर्जी पहलगाम को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल उठा रही हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों क्या लगता है कि सवाल तो हर कोई उठा रहा है। पहलगाम हमले के बाद सीज फायर को लेकर लगातार सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है, बल्कि उसके नेता सेना का अपमान जरूर कर रहे हैं। आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।